Examples are HP DexJet or Canon Pixma printers are there. So next is your working. How inkjet printer work? कैसे काम करता है ये? Ink is heated and sprayed through nozzles onto the paper in tiny dots, forming characters and images. So thermal or piezoelectric heads are there that push liquid ink through microscopic jets, and dots combine to form characters or pictures. तो प्रिंटर के हेड में बेसिकली इंक हीट करके बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स में पेपर पर टच होकर ये पेपर पर गिरती है इंक, तो जो इंक गिरती है वो मिलकर इमेजेस या लेटर बनाते हैं जो भी प्रिंट करना होता है. तो बेसिकली ये क्या होती है, एक नोजल के थ्रू इंक स्प्रे होती है और हीट से वो टाइनी डॉट्स कैरेक्टर्स और इमेजेस फॉर्म करते हैं. तो नेक्स्ट आपके आते हैं मोबाइल प्रिंटर्स. मोबाइल प्रिंटर्स की अगर बात करें, दे आर वेरी स्मॉल लाइट वेट प्रिंटर्स फॉर लैपटॉप्स एंड मोबाइल वाइल ट्रैवलिंग. ठीक है, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दे आर वेरी वेरी यूजफुल. पोर्टेबल प्रिंटर्स कनेक्ट थ्रू यूएसबी और ब्लूटूथ एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स ऑन द गो. So used by field agents, sales executives and students. So मोबाइल प्रिंटर्स छोटे और लाइट होते हैं जो लैपटॉप या मोबाइल से ब्लूटूथ के थ्रू ट्रैवल के दौरान प्रिंट कर देते हैं. Like your HP OfficeJet Mobile 200 is example of this kind of printer. Next is your laser printer. Laser printer, these are non-impact printer and it's very high speed, high quality, 300 to 1200 dpi, uses toner and drum. So laser printers use a laser beam to form images on a drum, which attack powder toner and transfer it to the paper. They print entire pages at once with sharp text. दैट मीन्स लेजर प्रिंटर में लेजर बीम ड्रम पर इमेज बनाता है, फिर टोनर पाउडर पेपर पर चिपक जाता है और उससे हीट होती है तो हीट से फिक्स होता है. तो ये फास्ट और क्लियर प्रिंटर देते हैं. प्रिंटिंग जो है वो क्लियर होती है और वेरी वेरी फास्ट होती है. तो ऑफिस प्रिंटर जो होते हैं आपके बैंक्स में, स्कूल्स में, तो ये सब मोस्टली लेजर प्रिंटर्स ही आपको मिलेंगे. देन वी टॉक अबाउट dot matrix printers. In this, small dots form characters and these are very continuous form paper, speed measured in characters per second, that is your CPS, characters per second. So print head with tiny pins strike an ink ribbon to form characters with dots. So common for multi-copy bills. It is very very common for multiple copy bills. तो होता क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिन्स रिबन को हिट करके पेपर पर डॉट्स बनाते हैं और ये इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है, बिल प्रिंट करने में यूज होता है. जैसे आपके रेलवे रिजर्वेशन रिसिप्ट्स हैं तो मल्टी कॉपी बिल्स होते हैं ये, तो इस टाइप के प्रिंटर उसमें वेरी यूजफुल रहते हैं. Next is your thermal printers. Thermal printers, these are heated pins press against heat sensitive papers to form characters. So thermal printers use special paper that changes color when heated and they are noiseless and low maintenance is required. So thermal printer में heat sensitive paper use होता है, गर्म पिन्स उस पर टेक्स्ट बना देते हैं, नॉइस कम होती है और मेंटेनेंस भी बहुत कम ही रिक्वायर्ड होती है. जैसे आपकी एटीएम रिसिप्ट्स आप लेते हैं, बिलिंग मशीन्स होती हैं, वो सारे थर्मल प्रिंटर्स से होते हैं. नेक्स्ट इज प्लॉटर एंड लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स. These are used for high quality drawings like your maps, you want to take blueprints. So plotters and large format printers are used there.
So plotters draw precise line graphics using pens or electrostatic methods, and that is ideal for CAD. CAD is your computer aided design. सो प्लॉटर अगर डिफाइन करें, एक डिवाइस है जो पेन या इलेक्ट्रॉनिक मेथड से लार्ज साइज ड्राइंग बनाता है. जैसे आपको मैप्स चाहिए, इंजीनियरिंग प्लान करना है, तो इस टाइप की ड्राइंग और इन पर्पसेस के लिए, ब्लूप्रिंट्स के लिए आपको प्लॉटर्स और लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स रिक्वायर्ड होते हैं. जैसे आपके आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग डिजाइन लैब्स हैं, तो वहां पर प्लॉटर्स यूज होते हैं. तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे. अब आते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स. इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? बेसिकली मैकेनिज्म है जो स्ट्राइक पेपर्स करता है रिबन टुगेदर. एक मैकेनिज्म है पेपर एंड रिबन टुगेदर स्ट्राइक करते हैं, यूज्ड फॉर मल्टीपार्ट फॉर्म्स, स्ट्राइक थ्रू मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेपर. सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स physically hit the paper to print. That is the main difference between the impact and non-impact. इम्पैक्ट में फिजिकली टच होता है, फिजिकली हिट होता है पेपर पर. नॉन इम्पैक्ट में फिजिकली हिट नहीं होता. ओके, सो दे कैन प्रिंट थ्रू मल्टीपल लेयर्स यूजिंग कार्बन पेपर. एंड इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन को पेपर पर स्ट्राइक करके प्रिंट करते हैं और इसीलिए मल्टी कॉपी फॉर्म बनाते हैं, उनमें यूज होते हैं. मैंने बोला था कि मल्टी कॉपी फॉर्म्स में यूज होते हैं. क्यों यूज होते हैं? क्योंकि ये पेपर पर स्ट्राइक करके प्रिंट करते हैं, तो आप उस पर यू कैन यूज कार्बन पेपर टू फॉर्म मल्टीपल लेयर्स. बैंकिंग रिसिप्ट्स हैं आपकी, इनवॉइस प्रिंटिंग है, तो वहां पर आपके इस टाइप के प्रिंटर्स यूज होते हैं. नेक्स्ट इज योर ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस. Audio output devices that produce sound, music, speech, and use sound cards or headsets. So these devices convert digital audio signals into sound waves. Speakers हैं आपके, headphones हैं. These are the most common examples. So audio devices कंप्यूटर के डिजिटल साउंड को सुनने लायक बनाता है. स्पीकर और हेडफोन जो है आपके इसी कैटेगरी में आते हैं. आप स्पीकर यूज करते हैं, हेडफोन्स यूज करते हैं ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस की तरह. These basically produce sound for a room, और headphones, earbuds give private listening. So modern system जो है वो use stereo और surround sound. So speakers पूरे रूम में साउंड फैलाते हैं, जबकि हेडफोन्स और ईयरबड्स, आप सबको अवेयर है आप क्या करते हैं, हेडफोन्स और ईयरबड्स जो है वो इंडिविजुअल लिसनिंग के लिए होते हैं. तो क्लासरूम ऑडियो सिस्टम है आपका, ब्लूटूथ ईयरबड्स हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पीकर एंड हेडफोन्स ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट है आप, इसमें आता है आपका वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम. Voice response system that enable computer to talk to user. Basically two types के होते हैं, voice reproduction and speech synthesizer. So voice response system output pre-recorded और computer generated voice को message में convert करता है to interact with users. Voice response system computer को बोलने की ability देता है ताकि वो यूजर से ऑडियो में बात कर सके. ये क्या करता है, या तो प्री रिकॉर्डेड वॉइस होती है या फिर कंप्यूटर से वो बनवाता है. तो आपने जो भी वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो प्री रिकॉर्डेड और कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस मैसेज को डिस्प्ले करता है टू इंटरेक्ट विद यूजर्स. जैसे आपके बैंक IVR है. IVR समझते हैं आप क्या होता है? व्हाट इज IVR? इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है. IVR इज बेसिकली इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स. तो बैंक IVR जो होते हैं उनमें ये यूज होता है, कॉल सेंटर्स में यूज होता है. ओके, नेक्स्ट है आपका वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम. इसमें क्या है, दैट प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट फ्रॉम प्री रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज. बेसिकली सच सिस्टम्स प्ले स्टोर्ड ऑडियो फाइल्स टू गाइड यूजर्स
और गिव इंस्ट्रक्शंस मींस वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम में पहले से ही रिकॉर्डेड वॉइस प्ले होती है जो यूजर को गाइड करती है। लाइक आप कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं, कहीं पर बैंक IVR पर कॉल करते हैं, तो आपको वो प्री रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी, जैसे प्रेस 1 फॉर बैलेंस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस, समथिंग लाइक दैट. So these are voice reproduction system. Pre-recorded audio responses are there. Next is so speech synthesizers are also there that convert text information into spoken sentences and used basically for blind users or language translations. तो स्पीच सिंथेसाइजर कन्वर्ट करता है रिटन टेक्स्ट को आपकी वॉइस आउटपुट में. इट हेल्प्स विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स एंड ट्रांसलेट टेक्स्ट टू स्पीच इन वेरियस लैंग्वेजेस. ये मेनली लैंग्वेज ट्रांसलेशन में यूज होता है. तो जैसे आपके स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होते हैं, एक है जॉज करके एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है आपका, दैट इज योर जॉब एक्सेस विद स्पीच. एंड दूसरा आता है आपका एक NVDA, वो होता है नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस. तो यहाँ पर ये आपके स्पीच सिंथेसाइजर्स यूज होते हैं और बेसिकली ये ब्लाइंड लोगों के लिए होते हैं, ब्लाइंड पर्सन्स के लिए होते हैं. Then is your assistive technology, that is input output. So devices for users with limited hand movement. Okay, जिनका प्रॉपर हैंड मूवमेंट नहीं होता उनके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है इनपुट एंड आउटपुट. सो हेड माउंटेड प्रिंट पॉइंटर्स, foot pedals are there, facial motion detectors are there. So assistive technology enable physically challenged users to operate computer using alternative input or output methods like head movements or breath control. So basically असिस्टिव टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए है जिन्हें हाथ चलाने में दिक्कत होती है, पूरी तरह से उनका हाथ मूव नहीं कर पाता, तो वो हेड पॉइंटर, फुट स्विच या फेशियल मोशन से कंप्यूटर चला सकते हैं. दैट इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी. Next is other output devices like data projectors are there, interactive whiteboards are there, force feedback controllers are there. So these devices present output visually or physically beyond screens and printers. Projectors basically enlarge display, whiteboards allow interaction, and controllers give touch feedback. So ये डिवाइसेस नॉर्मल स्क्रीन से आगे आउटपुट देते हैं, जैसे प्रोजेक्टर हो गया आपका, बड़ी स्क्रीन पर इमेज दिखाता है, व्हाइट बोर्ड टच कंट्रोल देता है और गेम कंट्रोलर फीडबैक देता है. सो दीज आर अदर आउटपुट डिवाइसेस. If we talk about projector, so projector basically computer text and image प्रोजेक्ट करता है onto large screen for audience view के लिए. large screen पर आपकी स्क्रीन आपका टेक्स्ट इमेज प्रोजेक्ट करता है. So projectors magnify the computer display so it can be viewed by a group. Use it basically teaching, presentations and theaters. So प्रोजेक्टर कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ी वॉल पर दिखाता है ताकि सब लोग इजीली देख सकें. क्लासरूम में, मीटिंग्स में बहुत सारा यूज होता है प्रोजेक्टर्स का. If we talk about data projectors, so that transfer computer data and images onto large display screen for audience. So data projector connect करता है कंप्यूटर को, मोबाइल को, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, इमेजेस क्लियरली ऑन अ बिग स्क्रीन. सो डाटा प्रोजेक्टर कंप्यूटर या मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हैं.
प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वीडियो हम दिखा सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर अगर शेयर करना है तो, ताकि सब लोग उसको इजीली एक साथ देख सकें। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेक्टिव बोर्ड्स और व्हाइट बोर्ड्स। तो दीज आर यूज्ड इन स्मार्ट क्लासेस for interactive learning, and it is touch sensitive device that display the computer screen. User controls program by touch or remote, and interactive whiteboard mirrors the computer display and let the user draw or click directly on the board. That enhance interactive learning. So teacher and students can draw, highlight and save notes directly on the interactive boards that make lessons engaging and visual. So basically स्मार्ट क्लासरूम में इंटरेक्टिव बोर्ड से टीचर और स्टूडेंट लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और नोट सेव भी कर सकते हैं. That is interactive whiteboard. Next is your joystick, wheels and game pads. So that control movements in computer games and simulations. These controllers give motion or force feedback to simulate real movement in games and training programs also. And it provides physical sensation like your back pressure, vibrations to simulate real interactions. तो जॉयस्टिक और गेम पैड्स प्लेयर के मूवमेंट को गेम में कंट्रोल करते हैं और कभी कभी वाइब्रेशन या फोर्स फीडबैक जिसको बोलते हैं वो भी देते हैं ताकि रियल फील आए. तो फोर्स फीडबैक की अगर बात करें, फोर्स फीडबैक कंट्रोलर गेम के एक्शन के हिसाब से वाइब्रेट या रेसिस्ट करते हैं जिससे रियल फील आती है. जैसे कार रेसिंग हो गई, आपकी फ्लाइट सिमुलेशन हो गया, तो आप ऐसे ही फील करेंगे जैसे आप कार रेस कर रहे हैं या फ्लाइट को सिमुलेट कर रहे हैं. So these devices respond to game actions by vibrating or giving resistance, enhancing realism in gaming or training. So come to the conclusion. So without output devices, user cannot see or hear data. Most common are monitor and speakers. So output devices are vital for interaction between the computer and the user. They display visuals and sounds that make information meaningful. So output devices के बिना कंप्यूटर का रिजल्ट ना दिखा सकता है और ना सुन सकते हैं. तो मॉनिटर और स्पीकर सबसे इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है जो यूजर को तुरंत फीडबैक देते हैं. वेरी वेरी यूजफुल आउटपुट डिवाइसेस दीज आर. सो आउटपुट अगर बात करें, दैट इज योर प्रोसेस्ड रिजल्ट. टाइप्स हैं हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, दीज आर द टाइप्स. एंड डिवाइसेस अगर बात करें, डिस्प्ले, प्रिंटर, ऑडियो, अदर डिवाइसेस आर देयर टू टेक आउटपुट. सो आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट digital data into visible or audible forms for users, and they are classified based on type and their medium. So thank you all. Thank you very much. That's all for today. So is there any query, any doubt you can ask? No ma'am. मैम पीपीटी सेंड कर देंगे आप? हाँ जी, मैं आज ये सेंड कर देती हूँ. एक और आपको पता नहीं आपको क्लियर है ये चीजें, नहीं क्लियर हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. एक तो आपके दो यूनिट्स से आपके असाइनमेंट्स बनेंगी. आप लोग अवेयर हैं इस चीज से? नो मैम, नॉट येट. नो मैम. ओके. आप लोगों के 2 सेशनल होंगे, ठीक है? 2 सेशनल होंगे आपके. जैसे फर्स्ट और सेकंड यूनिट का 1 सेशनल होगा आपका. होपफुली जनवरी में होगा, आई थिंक सो, दिसंबर एंड या फिर जनवरी में. तो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का आपका सेकंड सेशनल होगा. दैट विल बी ऑफ 30 मार्क्स. ओके. और 2 यूनिट से आपको एक असाइनमेंट सबमिट करनी है और अनदर 2 यूनिट से आपको दूसरी असाइनमेंट सबमिट करनी है. मींस कि आपके 2 सेशनल होंगे और 2 असाइनमेंट्स आपको सबमिट करनी है, ठीक है? एंड असाइनमेंट विल बी इन हार्ड कॉपी. तो आपका जब सेशनल 1 होगा तो आपको असाइनमेंट 1 लेकर आनी है. दैट विल बी फ्रॉम यूनिट 1 एंड यूनिट 2.
So, ma'am, you will provide us topics. Yes, I will share assignment 1 and 2. Okay. ओके, सो आपका Okay. थोड़ा सा और सिलेबस हो जाए तो मैं आपको असाइनमेंट 1 शेयर कर दूंगी, तो आपका जब सेशनल होगा तो यू हैव टू सबमिट हार्ड कॉपी. Okay, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम. यस, मैम टाइप फॉर्म में ही देंगे, सबमिट करेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी. टाइप करके सबमिट करेंगे ना? ठीक है, असाइनमेंट, थैंक यू. असाइनमेंट्स पूछ रहे हैं ना आप? हाँ जी मैम, असाइनमेंट ही पूछ रही हूँ. Ma'am, Okay, she is ये asking मैं आपको to क्लियर written कर form दूंगी कि इट विल बी हैंड रिटन और टाइप. आई थिंक इट विल बी हैंड रिटन, तो ये आपको मैं कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, ठीक है मैम. और तो मैम इस पीपीटी में लास्ट लेक्चर भी कवर अप हो जाएगा ना? कौन सा? जो मैम लास्ट वीक लेक्चर हुआ था वो मैंने. हाँ, ये कंप्लीट पीपीटी आउटपुट डिवाइसेस की मैं आपसे शेयर कर दूंगी. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. थैंक यू सो मच मैम. ओके, वेलकम. और आपके रेफरेंस के लिए एक आज पेपर था पुराने बैच का, सेम सब्जेक्ट का, ठीक है? मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वो क्वेश्चन पेपर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्या क्वेश्चंस आते हैं. जैसे आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, ठीक है? 10 मार्क्स ये हाँ हो गए, जी. और 10 मार्क्स के आपके पास आएंगे अनदर 2 क्वेश्चंस. उसमें चॉइस होगी. जैसे 3 क्वेश्चंस आज आए थे तो उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने थे. तो आपके रेफरेंस के लिए Okay. मैं क्वेश्चन पेपर वो शेयर कर दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, फाइन. Till when we have to submit that assignment? When you will come for sessional 1, December end or January starting. तब submit करना है मैम हमें वो. हाँ हाँ. मैम टॉपिक्स क्या हो रहेंगे फिर उसके? Topics I will share. Okay मैम. Assignment format and questions I will share to you later on. अभी तो मैम ने बताया. Any other query? No ma'am. Okay, thank you all. Thank you so much. You can leave. Thank you ma'am. Okay. थैंक यू मैम. Yes. Thank you, ma'am. Have a good day. Thank you, and same to you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम.